नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने गैंगवार को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में 7 और लोगों को भेजा जेल। मामले में अब तक 11 अपराधियों को भेजा गया जेल। महाकवि तुलसीदास से प्रेरित होकर जमशेदपुर के युवक ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को चौपाई के रूप में किया रूपांतरित। लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों के पहिए भी थम गए हैं। आर्थिक तंगी से परेशान ऑटो चालकों ने सरकार से मांगी मदद। और कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का लोगों ने पुष्प वर्षा एवं तालियों के साथ किया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बीते 29 अप्रैल को शहर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत पटेल नगर के समीप स्लैग रोड में हुए गैंगवार से तकरीबन 1 दर्जन अपराधियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वहीं सोमवार को गैंगस्टर अखिलेश सिंह के साथी कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे के बीच हुई गोलीबारी की घटना में पिस्टल छुपाने वाले, रास्ता बताने वाले, गाड़ी उपलब्ध कराने वाले साथियों को जेल भेज दिया गया है। लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच 29 अप्रैल की देर रात पटेल नगर की सुनसान सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था, जहां डॉन अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच आमने सामने हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन अपराधी घायल हुए थे। वैसे इस घटना में अखिलेश गिरोह पर सुधीर दुबे के गिरोह ने धोखे से सुलह की बात कहकर हमला कर दिया था, जिसमें अखिलेश गिरोह के 7 सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी। इधर पुलिसिया अनुसंधान के बीच बेहद नाटकीय ढंग से सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस घटना में अब तक 11 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं 5 महंगी गाड़ियां, एक आधुनिक पिस्टल भी जब्त किया जा चुका है। सोमवार को दोनों गिरोह की तरफ से 7 अपराधियों को जेल भेजा गया है। जेल जाने वालों में एक अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुका है। वहीं 6 नए लोग जो अभी गैंग में शामिल हुए हैं, उन्हें भी जेल भेजा गया। महाकवि तुलसीदास से प्रेरित होकर जमशेदपुर के गोविंदपुर दयाल सिटी निवासी रोशन झा ने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों और 18 अध्यायों को चौपाई के रूप में रूपांतरित किया है। यह चौपाई हिंदी में है, जिसे उन्होंने सहज गीतामृत नाम दिया है। रोशन ने बताया कि तुलसीदास जी बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस लिखकर लोकप्रिय हुए थे। श्रीमद् भागवत गीता को लोकप्रिय बनाना है तो इसे भी सहज भाषा में उपलब्ध होना चाहिए, वह भी इसके भाव में बिना किसी बदलाव के। रोशन को चौपाई के रूप में श्रीमद् भागवत गीता को रचने में कुल 25 साल लगे। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिला के राजग्राम के रहने वाले रोशन झा ने 22 अक्टूबर 1995 से श्रीमद् भागवत गीता को चौपाई में रूपांतरित करना शुरू किया। यह श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव ही है कि 25 साल की अनवरत तपस्या में एक बार भी ऐसा पल नहीं आया जब वह हतोत्साहित हुए। हर एक श्लोक के भाव के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसके लिए वास्तविक श्रीमद् भागवत गीता के अलावा इस्कॉन, स्वामी दयानंद सहित अन्य दर्जनों पुस्तकों का रोशन ने संयोग लिया। चौपाई में रूपांतरण करने की शुरुआत भी अनोखी है। आज भी 22 अक्टूबर 1995 का वह दिन रोशन को याद है, जब उसका मन उद्वेलित था। युवा मन में कुछ नया करने की जिज्ञासा थी। रात के 3 बजे अचानक उठकर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देते। तभी उनके मन में ख्याल आया, क्यों न इस महाग्रंथ के श्लोकों को तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई की तरह लिख दिया जाए। पहले ही दिन उसने प्रयास किया और सफलता भी मिलती दिखी। वे कहते हैं, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, श्रीमद् भागवत गीता चौपाई को जन जन तक पहुंचाना। रोशन झा ने बताया कि पुस्तक के प्रकाशन के लिए कुछ लोगों से बात चल रही है। मैंने सहज गीतामृत लिखी है। गीता एक्चुअल में आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गीता मानव जाति के लिए एक ऐसी पद्धति है जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रदान की। उस गीता का मैंने देखा कि कोई भी ऐसा रूप अब हमारे पास में नहीं है। या तो गीता पुस्तकों में है जो संस्कृत में लिखी हुई है और उसका शब्दार्थ है, या अन्य भाषाओं में, अरबी में, ब्रिज में, अब अनेक भाषाओं में है, विदेशों में भी है, ठीक है।
लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से बदला और वो रामचरितमानस, राम का चरित्र, राम का जीवन आज पूरे विश्व में फैल पाया, उसमें रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। वाल्मीकि जी का रामायण आज इतना प्रचलित नहीं है, सिर्फ प्रबुद्ध लोग ही उनको जानते हैं, जो क्योंकि वो संस्कृत है। तो मेरे मन में विषय आया कि मैं क्यों ना गीता को, अगर ऐसा महत्व मैं समझता हूँ, तो इसका एक ऐसा रूप हो कि जो बहुत सहजता के साथ में लोगों के बीच जा सके, लोग उसको सुन सके, पढ़ सके, समझ सके। उसी बात को लेकर के मैंने 1995 में 22 अक्टूबर 1995 को, मुझे वो रात याद है कि मैंने यह यात्रा आरंभ की, और इस यात्रा का मैंने नाम दिया सहज गीतामृत का। और मैंने एक संकल्प धारण किया कि भगवान श्री कृष्ण के भाव और उनके जो शब्द अर्थ हैं उनके साथ मामूली सा भी बदलाव न होने दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो लोग मेरी सहज गीतामृत को सुनेंगे, पढ़ेंगे आने वाले समय में, वो अपनी घर की गीता को जो उनके पास उपलब्ध हो उसको खोल करके बैठें, और एक एक श्लोक के साथ, के अर्थ के साथ मेरे एक एक चौपाई को जब वो मिलाएंगे तो उनको प्रसन्नता होगी कि जो मैंने संकल्प लिया मैंने उसको पूरी निष्ठा से पूरा किया है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में हर एक आम और खास सभी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित रोज़ कमाकर घर चलाने वाले लोग हुए हैं। ऐसे में सड़कों पर दिन भर ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ऑटो चालक भी इस लॉकडाउन में बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। ऑटो के परिचालन को लॉकडाउन में पूरी तरह बंद रखा गया है। ऐसे में ऑटो चालक अब सरकार की तरफ मदद की गुहार के साथ टकटकी लगाए बैठे हैं। सरायकेला खरसावां जिला में ऑटो चालकों को अब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन ऑटो चालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। लॉकडाउन में प्रभावित ज़्यादातर ऑटो चालकों को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल रही है। वहीं जनधन खाता, राशन कार्ड नहीं होने के कारण भी ऑटो चालकों को घर चलाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में सवारी ऑटो चालकों की संख्या तकरीबन 1500 है। ऑटो चालकों ने अब झारखंड सरकार से राहत पैकेज की घोषणा की मांग की है। दिल्ली सरकार के तर्ज पर ऑटो चालकों ने झारखंड सरकार से भी सभी ऑटो चालकों को राहत के पैकेज के तौर पर 10-10 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे ऑटो चालकों और स्कूली वाहन चालकों को झारखंड स्कूली वाहन संघ सरकार से आर्थिक सहायता दिए जाने की कवायद शुरू की गई है। संघ के अध्यक्ष संतोष मंडल ने सूबे के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर सभी ऑटो और स्कूली वाहन चालकों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस बीच संघ की ओर से ऑटो और स्कूली वाहन चालकों को निबंधन भी जोरों से किया जा रहा है। हुई है, काफ़ी दिक्कत हुई है ऑटो चालक और स्कूली वाहन को कि 3 महीना से इन लोगों को किराया नहीं मिल पाया है, स्कूल बंद है और त्राही है, ऑटो नहीं चल पा रहा है, सभी सवारी गाड़ी बंद है, इनका ऑटो का जो किस्ती होता है वो नहीं दे पा रहे हैं, खाने के लिए मुस्ताद है, क्योंकि उसी से वो अपना गुजारा जो है वो करते थे, रोज का कमाना, रोज का खाना, उसी से गुजारा उनका चलता था। उसी प्रकार से वैन वाले हैं कि गार्जियन जो है उनको पैसा मिलता था वैन वाले को, तो उनका घर परिवार चलता था। कि इस परिस्थिति को देखते हुए काफ़ी कठिनाई में, काफ़ी दिक्कत में वाहन चालक, ऑटो चालक हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अदर राज्य में दिया गया है कि 5-5 हज़ार पैकेज दिया गया, उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी, झारखंड राज्य में भी हमारे ऑटो चालक और वैन चालकों को कम से कम 10 हज़ार से पैकेज दिया जाए, जिससे कि हमारे ऑटो भाई और चालकों को कुछ राहत मिल पाए। लॉकडाउन में जहां लोग एक ओर सुरक्षित अपने घरों में कैद हो गए हैं, वहीं अपार्टमेंट, गली मोहल्लों में सफाई कर्मी कोरोना को रोकने में दिन रात लगे हैं। इन सफाई कर्मी के स्वागत में अब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। जमशेदपुर के सोनारी में सोमवार को सफाई कर्मी पर पुष्प वर्षा कराई गई। साथ ही लोगों ने सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया। देश भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच सोनारी के एक निजी अपार्टमेंट में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों एवं गार्डों को सोसाइटी के लोगों ने सम्मानित किया। सभी सफाई कर्मी एवं गार्डों पर लोगों ने अपनी अपनी बालकनी से फूलों की वर्षा की एवं तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। इतना ही नहीं, सभी सफाई कर्मियों एवं गार्डों को गमछा भेंट कर एवं नाश्ते का पैकेट देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सोसाइटी के सफाई कर्मियों एवं गार्डों में एक अनोखी खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं सोसाइटी के लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में जब लोग घरों में कैद है, वहीं सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन भर अपना काम कर रहे हैं।
समाज के लोगों को भी चाहिए इन भाइयों पर काम का बोझ न पड़ने दे और उन्हें सहयोग करें। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं तो उसे ही देखते हुए सोसाइटी के लोगों ने भी यहाँ के सफाई कर्मियों एवं गार्डों को सम्मान देने का कार्य किया। पूरा देश क्या पूरा विश्व आज कोरोना से जूझ रहा है और उसमें जो ये सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, यही मेरे प्राण के रक्षक हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने जब ये सम्मान योजना चलाया तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने सोसाइटी स्तर पे करें, जिसको देख के बाकी सोसाइटी वाले भी करें तो हर एक सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी का देश में सम्मान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा। अपने गेट पे जो भी आते हैं काम वाले, सफाई वाले, डेली हम लोग उसका थर्मल स्कैनिंग करते हैं, हैंड सैनिटाइजिंग कराते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग सबका डेली गेट मतलब सैनिटाइजिंग वगैरह सारा ये काम ये लोग करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित माझी टोला के आदर्श शिक्षा निकेतन में विगत 20 दिनों से मोदी आहार केंद्र में प्रतिदिन हजारों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को भोजन की तलाश में जुट रहे जरूरतमंद लोगों को पुष्प की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के माझी टोला स्थित आदर्श शिक्षा निकेतन में संचालित मोदी आहार भोजनालय में सोमवार को कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां प्रतिदिन भोजन की तलाश में जुट रहे लोगों का भाजपा आदित्यपुर मंडल और सामाजिक संगठन उद्गम द्वारा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। भोजन के लिए कतार में लगे लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। इस भोजनालय में प्रतिदिन हजारों लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है और यह प्रक्रिया विगत 20 दिनों से लगातार जारी है। लॉकडाउन में काम से बैठाए गए लोग और ठेला कुमचा लगाकर आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए यह मोदी आहार भोजनालय किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। सोमवार को इस केंद्र के संचालक और आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सह भाजपा नेता अमित सिंह और आदित्यपुर उद्यमी संगठन एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन बांटा। इस मौके पर भाजपा आदित्यपुर मंडल के सक्रिय सदस्य के अलावा सामाजिक संगठन उद्गम के भी सदस्य मौजूद रहे। नहीं, सभी लोग अपने अपने प्रयास से, क्योंकि आपदा के समय में एक विशेष चीज़ अपने देश में देखने को मिलती है कि राष्ट्र एक साथ एकजुट हो जाता है और उसी का एक यहाँ भी वानगी नज़र आ रही है और निस्वार्थ रूप से वो भी तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं उप महापौर तो, लेकिन इनके साथ के कार्यकर्ता भी वो साधुवाद के पात्र हैं जो नियमित जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम नियमित उनके बारे में सुन रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सेवा का एक उपक्रम उनका चल रहा है और जिसमें काफ़ी दूर दूर से यहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से भी लोग आके यहाँ पर राशन ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, बुराई का अनुसरण बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अच्छे कामों का भी अनुसरण होना चाहिए और मेरी तो समाज से ये अपेक्षा है कि जिस हिसाब से यहाँ अच्छा काम चल रहा है बाकी अन्यत्र क्षेत्रों में भी चले, कि जो आज 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से यहाँ आदमी आके भोजन प्राप्त कर रहा है वो अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त करे तो लोगों की एक परेशानियों का समाधान अच्छा से हो सके। देखिए, लॉकडाउन 1 से ही हम लोग कच्चा राशन बांट रहे थे, लॉकडाउन 2 में भी हम लोग काम किए हैं और लॉकडाउन 3 में भी हम भोजन ही दे रहे हैं मोदी आहार, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का कहना था कि इस लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा न रहे न भूखा सोए। इसी के आधार पर हम लोग मोदी आहार भोजनालय आज 20वां दिन है, कंटिन्यू चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम में लगे कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ को कोल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इसके संक्रमण के रोकथाम में लगे डॉक्टर की टीम और पारामेडिकल स्टाफ अब सच्चे कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। इन कोरोना योद्धा के जज्बे को सलाम करते हुए कोल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा आदित्यपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी डॉक्टर और पारा स्टाफ कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया गया। इधर कोल्हान मानव अधिकार संगठन के द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद डॉक्टरों ने भी इनके प्रति आभार जताया। काफी
अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कॉपरेशन मिले और हम लोग सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। कोल्हान मानवाधिकार संगठन के सभी सदस्य मिलकर के खास करके जो अभी भगवान तुल्य स्वास्थ्य कर्मचारी लोग हैं जो दान देते हैं, दूसरे को रक्षा करते हैं, आज कोल्हान मानवाधिकार संगठन इन लोगों को सफाई कर्मी से लेकर के डॉक्टर तक सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी हम लोग उन लोगों को उनको सम्मानित किए हैं। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। देश में मुश्किल घड़ी के बीच कोरोना वॉरियर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो रोजाना हमारी नज़रों से गुजरते हैं। इस वर्ग को लोग सफाई वालों के नाम से पुकारते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जुगसलाई नगर परिषद के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा फूल देकर सम्मानित किया गया। वैसे इस लड़ाई में तो पूरी दुनिया लगी है, लेकिन डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटा काम करते नजर आ रहे हैं। उधर जुगसलाई नगर परिषद के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा फूल देकर सम्मानित किया गया। यह वो कोरोना योद्धा है जो कोरोना वायरस को हराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरा इलाका और शहर अगर चकाचौंध और साफ सुथरा है तो इन सभी सफाई कर्मियों की वजह से। वैसे इन कोरोना योद्धा को सिख समाज के लोगों ने और शहर के अन्य समाज के लोगों ने भी सम्मानित कर इनके मनोबल को बढ़ाया और फूल देकर यह सम्मान दिया। कोरोना महामारी के मद्देनजर जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा बेहतर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कराया गया। इन कार्यों में हमारे जो सफाई कर्मी हैं इनका सहयोग बहुत सराहनीय रहा। इनके बदौलत हम लोगों ने संपूर्ण जुगसलाई नगर परिषद में बेहतर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। इसी कड़ी में स्टेशन रोड जुगसलाई गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा हमारे सफाई कर्मियों के हौसला बढ़ाने के लिए आज उनको पुष्प देके और तौलिया ओढ़ा करके सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से कई मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। अपने घर वापसी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई मजदूर पैदल ही 400 किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर हैं।
वहीं आज सुबह राजनगर प्रखंड के हेंसल बाजार से ऐसे ही कुछ मजदूरों को पैदल जाते हुए देखा गया। पूछने पर बताया कि वे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा के क्विंजर में दिहाड़ी मजदूरी करने गए थे। लॉकडाउन होने के बाद काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वे अपने घर वापसी के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिलने के कारण अंत में उन्हें पैदल ही उड़ीसा के क्विंजर से अपने राज्य पश्चिम बंगाल पैदल जाने को मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि 3 दिन पहले उड़ीसा से पैदल निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं जब राजनगर प्रखंड के हेंसल पहुंचे, तब बजरंग सेवा दल के सदस्यों ने यह देख उन्हें रोककर उनके खाने पीने की व्यवस्था की। वहीं उन्होंने कहा, हम लोग पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे पैदल आ रहे हैं, लेकिन किसी ने खाने तक नहीं दिया, लेकिन हेंसल के लोगों ने हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था की। इससे हमें काफ़ी संतुष्टि और राहत महसूस हो रही है और कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः अपनी मंजिल की ओर पैदल निकल गए। क्यों सर, अभी हम बंगाल जाएंगे, पैदल जाएंगे। उधर खाना पाना कुछ नहीं मिलता ठीक से, और काम भी नहीं था, इतना दिन से काम बंद है। अच्छा, हाँ, पैदल ही निकल आया। पैदल ही जाऊँगा, गाड़ी मिलेगा तो जाऊँगा गाड़ी से, नहीं तो पैदल ही चलूँगा। रास्ता में दिखता तो रात में कहीं जगह सोता था तो सोने नहीं दे रहा था, बोला जो नहीं चल जाओ, जंगल चल जाओ, इधर रहने की जगह नहीं है। सरकार से हम चाहेंगे जो हम गाड़ी में हमको उधर हमारा घर छोड़ना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश में कोहराम मचा हुआ है। सरकार द्वारा बाहर से आए मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लेकिन उस सेंटर में व्यवस्थाएं हैं या नहीं यह देखने वाला कोई नहीं है। जमशेदपुर के करंडी में बने क्वारंटाइन सेंटर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री अर्पणा गुहा ने उपायुक्त से मुलाकात कर इन सारे व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। वैसे करंडी में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग व्यवस्था से काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ ना तो समय पर लोगों को भोजन मिल रहा है और ना ही पानी। ऐसे में यह लोग अपने आप को एक बार फिर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि पहले दूसरे राज्य में थे तो वहाँ ना तो भोजन मिल रही थी और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। सरकार ने जब अपने राज्य में बुलाया तो एक उम्मीद जगी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी यहाँ का हाल भी बाहर जैसा ही है। हालांकि इस गंभीर मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के महिला विंग ने उपायुक्त से मुलाकात कर करंडी के क्वारंटाइन सेंटर में समय पर भोजन की व्यवस्था करने और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। दूसरे राज्य से जितने मजदूर आ रहे हैं हमारे करंडी चौक पे, जैसे हमारे संस्था जैसे हमारे करीब 42 दिन से हम लोग भोजन का वितरण कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास में खबर आती है तो हम लोग करंडी जाते हैं और जाके वहाँ पर हम लोग भोजन की सुविधा जल्द हम लोग उपलब्ध कराते हैं। पर हमारे 2 चीज़ डीसी साहब को हमको बोलना है यहाँ पर कि जितने दूसरे राज्य से जितने मजदूर आ रहे हैं करंडी हमारे वहाँ पर आकर रुक रहे हैं, उन लोग को अपने जहाँ जहाँ स्थान से उन लोग आए उन लोग का पूरी तरह से एकदम जांच करें और क्वारंटाइन जो रूम है वो अच्छा से उन लोग को रखा जाए। और रखने के बाद उन लोग को जहाँ जाने वाले उन लोग को स्वास्थ्य जाँच करके उन लोग को भेजा जाए। और दूसरी बात है कि अभी ज़्यादातर इस महामारी में देखा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों का राशन के लिए अभी जितना गरीब से ज़्यादा अभी मध्यम वर्गीय को प्रॉब्लम हो गया, ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को राशन दिया जाए। यही हम मांग के लिए हम लोग बंगबंधु संस्था से आज हम लोग सभी सदस्य आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। कोरोना महामारी को लेकर घोषित लॉकडाउन में नेताजी वंगभाषी समिति के तत्वाधान में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की बस्तियों में जरूरतमंदों के बीच सब्जी का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष गोरादाग की अध्यक्षता में बावरी बस्ती, गायत्री कॉलोनी, हरिजन बस्ती समेत नगर निगम क्षेत्र के 5 स्लम बस्तियों के 300 परिवारों के बीच प्रति परिवार 5-5 किलो हरी सब्जी का वितरण किया गया। सब्जी पैकेट में बंद गोभी, साग, मूली, आलू, बैगन का 5-5 किलो का बैग बनाकर बांटा गया। कार्यक्रम में बबलू वाल्मीकि, आशीष डे, राजेश लाहा, दीपक अधिकारी, शशिकांत गोराई, सुदीप्ता मुखर्जी, विश्वनाथ घोष, रवि मिश्रा, संदीप राय, पल्लवी चौधरी आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि नेताजी वंगभाषी समिति के द्वारा लॉकडाउन में निरंतर जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है और समिति आगे भी इस अभियान को चलाएगी।
जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों की प्रवेश कक्षा की आरक्षित सीट पर चल रही नामांकन प्रक्रिया को लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया था। सत्र 2020-21 में नामांकन पाने से वंचित रह गए बच्चों का नामांकन शुरू किए जाने की मांग जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त से की है। लॉकडाउन में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बीपीएल कार्ड धारी है। जहां कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ तो है, लेकिन अभी 50% से ज़्यादा बच्चों के अभिभावकों को अभी एडमिशन का इंतज़ार है। वहीं इन सब मांगों को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी करे कि स्कूल बीपीएल कार्डधारी बच्चों का एडमिशन ले, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। उधर अभिभावक संघ ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि एक तरफ सरकार फीस माफी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल सभी बच्चों के पेरेंट्स को ऑफिस के लिए नोटिस भेज रही है। ऐसे में स्कूल की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। वहीं अभिभावक संघ ने मांग किया है, वायरस के कारण स्कूल बंद है, साथ ही स्कूल बंद है तो स्कूल फीस भी माफ करे। जमशेदपुर के स्कूलों में अलग अलग स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन प्रक्रिया चल रही थी इस सत्र के लिए 2020-21 के लिए, लेकिन अचानक लॉकडाउन घोषित होने के बाद प्रक्रिया रुक गई है और अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है बच्चे का नामांकन नहीं हो पाया है और वो अभी नामांकन पाने से वंचित है। जमशेदपुर अभिभावक संघ पूर्व में भी जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से मांग किया था, लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पाई, तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि अविलंब जो है उनके माध्यम से आदेश दिया जाए और आदेश इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और एक तय संख्या में अभिभावकों को डेली स्कूल द्वारा बुलाने का आदेश दिया जाए, जिससे बच्चों का नामांकन हो पाए। क्योंकि देरी होने पर पुस्तक विक्रेता द्वारा उनको पुस्तक भी उपलब्ध कराने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए हम आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आए। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने गैंगवार को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में 7 और लोगों को भेजा जेल। मामले में अब तक 11 अपराधियों को भेजा गया जेल। महाकवि तुलसीदास से प्रेरित होकर जमशेदपुर के युवक ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को चौपाई के रूप में किया रूपांतरित। लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों के पहिए भी थम गए हैं। आर्थिक तंगी से परेशान ऑटो चालकों ने सरकार से मांगी मदद। और कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का लोगों ने पुष्प वर्षा एवं तालियों के साथ किया उत्साहवर्धन। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।